नमस्ते दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर पुनीत और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फार्मासाइट 2.0। दोस्तों, आपने अक्सर करके देखा होगा कि जब आपको कोई मामूली सी खरोंच लग जाती है या फिर कोई चोट लग जाती है तो डॉक्टर सबसे पहले टीटनेस का इंजेक्शन लगाते हैं। जैसे कि आपको किसी नुकीली चीज़ से जिस पर जंग लगी हुई हो या फिर कोई मिट्टी की चीज़ हो उससे आपको लग जाती है, जख्म बन जाते हैं, तो डॉक्टर ड्रेसिंग करने के बाद में टीटनेस का इंजेक्शन लगवाते हैं। और आज के समय पर कुछ लोग इतने जागरूक भी हैं, उनको इतनी समझ भी है कि थोड़ी सी जख्म या खरोंच लगने के बाद में हमें टीटनेस का इंजेक्शन ज़रूर लगवाना चाहिए। लेकिन हम बात करेंगे उन लोगों में जो कि आज भी लापरवाही करते हैं। जिन लोगों को मिट्टी की किसी वस्तु से लग जाती है या फिर जंग लगी कोई लोहे की चीज से लग जाती है या फिर कोई मामूली खरोंच सड़क पर आ जाती है दुर्घटना के समय, तो ऐसी चोटों में वो लोग जब टीटनेस का इंजेक्शन नहीं लगवाते हैं, उसकी लापरवाही होती है, उनमें लॉक जॉ जैसी स्थितियां, शरीर में ऐंठन जैसी स्थितियां, टेटनस रोग होने की स्थितियां पैदा करती हैं। आज हम अपनी इस वीडियो में बात करेंगे टीटनेस इंजेक्शन के बारे में। इसको कब लगवाना चाहिए, कितनी बार लगवाना चाहिए, क्या हर बार लगने पर टीटनेस का इंजेक्शन लगवाना ही चाहिए या फिर इसकी कोई समय अवधि भी होती है। इसके बारे में मैं आपको सब कुछ डिटेल से समझाऊंगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को हम शुरू करेंगे और सबसे पहला पॉइंट हम समझेंगे कि टीटनेस आखिर होता क्या है। दोस्तों, टीटनेस कोई इन्फेक्शन नहीं होता है कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलने वाली बीमारी हो, बल्कि ये एक बैक्टीरिया होता है। ये जो बैक्टीरिया होता है इसको क्लोस्ट्रीडियम टेटनी बोला जाता है। ये बैक्टीरिया मिट्टी में, धूल में, जंग लगी चीजों पर, ऐसी जगहों पर पाया जाता है। और जब इनके माध्यम से हमारे शरीर में कोई चोट लगती है, कोई जख्म बन जाता है, तो उसके माध्यम से ये हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं और उससे शरीर में ऐंठन पैदा हो जाती है। तो इस तरह की स्थितियां इसमें देखने को मिलती हैं। अब हम इसके इंजेक्शन के बारे में बात करेंगे। तो देखिए साथियों, यदि आपको चोट हल्की लगी हो, चाहे गहरी लगी हो, या फिर आपको किसी जानवर ने काटा हो, आपको लोहे की जंग लगी चीज से लगी हो, या फिर धूल मिट्टी वाली किसी जगह पर आपको चोट आई हो, चाहे वो गंभीर हो या हल्की सी खरोंच क्यों ना हो, तो आपको तुरंत ही 24 घंटे के अंदर अंदर टीटनेस का इंजेक्शन लगवा लेना चाहिए। मेडिकल गाइडलाइंस के मुताबिक टीटनेस का जो इंजेक्शन होता है इसकी समय अवधि 6 महीने तक रहती है, यानी कि आप एक बार लगवाने के बाद में 6 महीने तक इस बीमारी से प्रोटेक्ट रहते हैं। तो जो लोग कुछ लोगों का सवाल ये भी होता है कि क्या हर बार चोट लगवाए जाने पर इस इंजेक्शन को लगवाना सेफ होता है, तो उसका जवाब है जी हाँ दोस्तों। आप हर बार अगर आपको चोट लगी है और आपको याद नहीं है कि मुझे पिछला टेटनस का इंजेक्शन कब लगा था, कौन सी तारीख को लगा था, तो आप जो है कभी भी इस इंजेक्शन को लगवा सकते हैं। इससे कोई भी दुष्परिणाम आपको देखने को नहीं मिलेंगे, सिवाय जिस स्थान पर इंजेक्शन लगा है उस स्थान पर हल्का सा दर्द या फिर सूजन के अलावा और कोई गंभीर परेशानी इसमें देखने को नहीं मिलेगी। इस इंजेक्शन को हमेशा याद रखना आप कि जैसे ही आपको चोट लगे, चाहे वो मामूली सी खरोंच ही क्यों ना हो, तुरंत आपको टीटी का इंजेक्शन, जिसको टीटी या फिर आज की डेट में टीडी भी बोला जाता है, टेटनस टॉय ऑक्साइड बोला जाता है, इस इंजेक्शन को तुरंत ही आप 24 घंटे के अंदर अंदर लगवा लें। या फिर किसी जानवर ने आपको काट लिया है तब भी इस इंजेक्शन को हमेशा लगवाएं। इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। तो दोस्तों, यदि आपको याद रहता है कि आपने इंजेक्शन उस डेट को लगवाया था, तो उसके बाद में आप 6 महीने तक प्रोटेक्ट हैं। अगली बार आपको चोट लगती है, अगर वो 6 महीने के दायरे में लगती है, तो आपको दोबारा इंजेक्शन लगवाने की जरूरत नहीं है। और यदि आप भूल गए हैं कि पिछली बार मेरी डोज कब लगी थी, तो आप दोबारा से इंजेक्शन लगवा लें, उससे आपको कोई भी समस्या नहीं मिलेगी। इस वीडियो को उन लोगों तक जरूर पहुंचाना जो कि अपनी मामूली खरोंच को ये समझकर इग्नोर कर देते हैं कि क्या ही हो जाएगा। उनकी ये लापरवाही उनकी जिंदगी को बर्बाद कर सकती है। ऐसा करके वो अपनी जान के साथ में खिलवाड़ कर रहे होते हैं। तो ऐसे लोगों तक इस वीडियो को जरूर पहुंचाना। और आप हमेशा याद रखना कि कोई भी खरोंच हो, आपको तुरंत ही टेटनस डाइऑक्साइड का इंजेक्शन जरूर ही लगवाना चाहिए। ऐसी ही इंफॉर्मेटिव जानकारी इसके लिए फार्मासाइट 2.0 मेडिकल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारी इस वीडियो को
शेयर जरूर कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, जागरूक रहिए। धन्यवाद।